जाति शब्द का जो आपने वो इस्तेमाल किया, ठीक है, हमारे देश में वर्ण व्यवस्था बनी, उसका एक वैज्ञानिक कारण था उस कालखंड के हिसाब से। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूं बहुत सूक्ष्मता से कि जो सारी राजनीति जाति पाति क्षेत्र इस पे इतना ज्यादा सेंट्रलाइज हो गई है। बीच में थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन जैसा होता हुआ लगा, लेकिन अब जाति ही प्रथम है चुनाव के लिए। और अगर हम 22वीं सदी के भारत के रूप में अपने को दुनिया के सामने विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई जाति विशेष के आधार पर ही नेतृत्व करने वाला चुना जाए तो वो दूसरी जातियों को कितना संतुलित करके चल पाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि वो संतुलन साध ही नहीं सकता अगर जाति विशेष के आधार पर उसका चुनाव हो रहा है तो। नहीं, ये तो बहुत ही आपने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर दिया। इस पे तो कई सरकारें चली गई, आई चली गई, और भविष्य में भी अदला बदली होगी। मुझको याद है, मैं उस लोकसभा में था, नवी लोकसभा में, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, और जो दाएं बाजू पे हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इन्होंने काल चक्र के जरिए उस नौजवान गोस्वामी के ऐसे चित्र दिखाए कि हमारे विरुद्ध वातावरण पैदा हो गया। तो ये आज के नहीं है ये उपेंद्र जी। खैर, जात हमारे देश की, हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है, और मैं डॉक्टर लोहिया को मानता हूं, इसलिए आपसे कहता हूं कि कुछ वर्ग समाज के ऐसे हैं, उदारता के साथ स्वीकार करो, अगर असहिष्णुता समाज की कम करनी है, जिनको सदियों से मौके राजकाज में जाने के नहीं मिले। फिर आप कहते हो कि योग्यता के आधार पर सिलेक्शन होनी चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन योग्यता आएगी अनुभव से, और जिसको एक दिन का भी अनुभव राजकाज का नहीं है उससे भी आप ये अपेक्षा करो तो ये तर्कसंगत बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों को जिनको कभी भी राजकाज में जाने का मौका नहीं मिला, उनको थोड़ी सी भी हिस्सेदारी दो ताकि उनको राजकाज का अनुभव मिले। आप एक टांग के आदमी को 2 टांग के आदमी से मुकाबला करा करके कहते हो कि एक टांग का आदमी आगे निकले, तो ये संभव नहीं है। इसलिए जो हमारे पुरखों ने, चाहे वो अंबेडकर हों, चाहे गांधी हों, चाहे पटेल हों, चाहे नेहरू हों, या आजकल भी हों जो नेता हैं, जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, उसमें जातीय विद्वेष को तो खत्म कर दीजिए, वो तो नहीं होना चाहिए, उसके मैं खिलाफ। लेकिन जो राजकाज में हिस्सेदारी का है, भागीदारी का है, वो अवसर सबको समान मिलना चाहिए। वरना मैं चंद्रशेखर जी की, मेरे नेता भी रहे प्राइम मिनिस्टर की, उनकी एक बात से अपनी बात को विराम दूंगा, समय भी हो गया। चंद्रशेखर जी कहते थे, और आपके पूर्वांचल के सबसे शानदार नेता थे, कि मुझे किसी के महलों की रोशनी बुरी नहीं लगती है। महलों में रोशनी रहे, लेकिन बाजू में जो झुग्गी है उसमें जो चिराग जलता रहे उसको भी बुझने मत दो। जिस दिन पड़ोस के बाजू में झुग्गी में जो चलता हुआ चिराग है बंद हो जाएगा, बड़े बड़े महलों की रोशनी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि गरीब का भी थोड़ा थोड़ा सा, जो आर्थिक सामाजिक तौर पर जो बैकवर्ड्स हैं, गरीब हैं, जिनको सदियों से मौका ही नहीं मिला, मैं किसी जाति विद्वेष के लिए नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जिनको मिला ही नहीं। अभी मैं थोड़ा सा आधा मिनट और ले लूं, मेरा एक प्रिय विषय में लिखता भी रहता हूं। अभी परसों राज्यसभा में मंत्री जो अठावले हैं उन्होंने बयान दिया, शायद आने भी वाले हैं, पूछेगा उनसे। इस साल भी, जिस साल हमारा बैठे हैं, 224 आदमी मैनुअल पखाना साफ करते हुए जहरी जो सेप्टिक टैंक में गंदगी है उसको साफ करते हुए मरे, और वो एक ही जात के लोग हैं, और वो 3000 साल से ये काम कर रहे हैं। तो एक दिन ये समाज में विद्रोह ना हो, घृणा ना हो, विद्वेष ना हो। इसलिए समाज को ऐसा बना के रखो कि समाज के जितने भी वर्ग हैं कोहेसिव होकर के, सामंजस्य स्थापित करके साथ रह सकें।